नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जिसका इंतज़ार था 12th लेवल सीईटी का नोटिफिकेशन आरएसएसबी बोर्ड ने जारी कर दिया है। 12वीं पास जो सीईटी है उसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। इसके फॉर्म शुरू होंगे। फॉर्म की जो शुरुआत होनी है वो 24 जून से 23 जुलाई के बीच में एक महीने फॉर्म भरे जाएंगे। 24 जून से 23 जुलाई तक इसके फॉर्म की तारीख आई है। ये जो पेपर है वो टोटल 120 प्रश्नों का होगा, जिसके कुल अंक 240 अंक का पेपर होगा और उसके लिए आपको 2.5 घंटा समय दिया जाएगा। दोस्तों, इस पेपर में इस बार माइनस मार्किंग 1/3 1/3 माइनस मार्किंग भी रखी गई है। इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो भी जारी कर दिया। शॉर्ट में ये सिलेबस यहाँ पर दिया गया। अपन विस्तृत सिलेबस की चर्चा करें तो इसका विस्तृत सिलेबस भी जारी कर दिया है। इसके विस्तृत सिलेबस में राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन सभ्यताएं, पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासक, उनकी उपलब्धियां, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। हिस्ट्री राजस्थान के इतिहास में ये टॉपिक है। राजस्थान की कला, साहित्य, संस्कृति में स्थापत्य और चित्रकला, लोक संगीत, लोकवाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक, प्रमुख धार्मिक पंथ, लोक देवता, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, बोलियां और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व है। इतिहास और कला संस्कृति से रिलेटेड ये टॉपिक रहेंगे। उसके बाद आगे अगर अपन चर्चा करें तो भारत का भूगोल जो विषय दिया गया है, भारत के भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, जो 4 भौतिक प्रदेश है, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर है, वन्य जीव और अभ्यारण्य, ये इसके भारत के भूगोल है। आपदा प्रबंध और जलवायु परिवर्तन, ये इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक दिए गए हैं। इसी के साथ अगर अपन राजस्थान के भूगोल की चर्चा करें तो राजस्थान के भूगोल में जो टॉपिक दिए गए हैं, राजस्थान का भूगोल, इसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, नदियां, बांध, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य, संरक्षण, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान के पर्यटन, ये राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो इसमें राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दी गई है। राजस्थान के संदर्भ में पॉलिटी दी गई है ना। भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, भारतीय राजनीति व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। ये भारतीय राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, है ना, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ये पॉलिटी से रिलेटेड इनके टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद अगर अपन आगे चर्चा करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान के विकास में उद्योग, इकोनॉमी में अगर देखें तो उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषता और समस्या है आय, बजट की अवधारणा है, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल का टॉपिक है। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में भूमिका, ये इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है। महात्मा गांधी यानी नरेगा, जो मनरेगा है, मनरेगा से रिलेटेड टॉपिक है। भारतीय विकास में रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन, है ना, ये मनरेगा का नाम चेंज किया वर्तमान में, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक इसमें नया ऐड किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद दैनिक विज्ञान की अगर अपन बात करें तो दैनिक विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक है, धातु, अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक,
हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूपक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, ठीक है ना, साबुन और उपमार्जक। प्रकाश के परावर्तन व नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उसका निवारण, ये टॉपिक दिया गया है ना। अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, ये टॉपिक नया है इसमें। आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्र की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र सिद्धांत और मनुष्य के लिंग निर्धारण। पर्यावरण अध्ययन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा है, ऊर्जा प्रवाह है, जैव भू रासायनिक चक्र है, जैव प्रौद्योगिकी में क्या क्या है, सामान्य जानकारी है, जैव पेटेंट है, नई पादप की किस्मों का विकास है, ट्रांसजेनिक जीव या परजीवी जीव है, जंतुओं के आर्थिक महत्व में पादप का आर्थिक महत्व है, रक्त समूह, रक्ताधान, आरएच कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, ठीक है ना, ये सारे के सारे कारण और निवारण है। ये अपने साइंस के टॉपिक है, साइंस के टॉपिक दिए गए। इसके बाद में इसमें तार्किक विवेचन और गणित के टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है ना। रक्त संबंधी, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, ये मैथ के टॉपिक है। लघुतम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य और समय, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले, बेलन और क्षेत्रफल है, गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन है। ये सब मैथ से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद आंकड़ों का चित्रण, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, जैसे आलेख है, स्तंभ चित्र है, वृत्त चित्र है, रेखा आलेख आदि ये दिए गए हैं। कोड और डिकोड है, बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता है। अगला जो इसमें टॉपिक है मैथ और रीजनिंग के कॉमन, मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता। उसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो करंट जीके वाला टॉपिक दिया गया है। ये पूरा का पूरा करंट जीके है, करंट जीके से रिलेटेड है, ठीक है ना। करंट जीके के बाद में जो अगला टॉपिक दिया गया है उसमें अपने करंट जीके के बाद में जन स्वास्थ्य, ये वाली चीज इसमें नहीं जोड़ी है। जन स्वास्थ्य वाला ना, प्राथमिक चिकित्सा, बुनियादी बातें, है ना, कार्डियोफ्लोरो पुनर्जीव, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार, उसके बचाव के उपाय है, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस है, सोशल मीडिया की लत, ये वाले जो टॉपिक है इसमें, ये 4 टॉपिक इसमें नए दिए गए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। फिर दिया है कंप्यूटर की जानकारी है, कंप्यूटर का नॉलेज है ना, बेसिक कंप्यूटर है जिसमें कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की विशेषता, उपयोग, मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर संगठन है। एमएस ऑफिस से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है ना। उसके बाद हिंदी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, संधि और उसके विच्छेद, समास, रचना और सामासिक विग्रह है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द। इनके अलावा अगर अपन चर्चा करें, इनके अलावा हिंदी में शब्द युग्म है, शब्द शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली है, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान है ना। ये जो टॉपिक दिया गया है वो हिंदी में है। अगर अपन अंग्रेजी की बात करें, जनरल इंग्लिश के ये वाले टॉपिक दिए गए हैं। जनरल इंग्लिश में टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, वॉइस में एक्टिव, पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स आ जाएगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन आ जाएगा, है ना, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी या कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स आ जाएगी, सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड है ना, कंफ्रेशन है और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, है ना, डेमी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ये अंग्रेजी से रिलेटेड है। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो सीटी का सिलेबस है। मैंने आपको बताया इसके टोटल जो प्रश्न आएंगे 120 प्रश्न आएंगे और 120 प्रश्न जो है वो 200
240 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ा सिलेबस है, सीईटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। अपने ये पेपर जो है वो उसमें तारीख दी है अक्टूबर के महीने में इसका एग्जाम होगा, है ना। 24-25 अक्टूबर के लगभग इसकी डेट दी है। दोस्तों जिसको भी तैयारी करनी है आज से ही शुरू करें। धन्यवाद।